ये सब औरों का दुख जीने निकल आए हैं सड़कों पर। अगर अपना ही गम होता तो यूं धरने नहीं देते। आंदोलन के बाद सत्ता जब मिल जाती है तो पावर करप्ट्स मैन, ये ठीक होता है। क्या गांधी जी के अलावा बाकी लोगों ने कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं ली और देश चलाया? उसी आंदोलन से निकले हुए लोग जब पार्टी बनाते हैं तो उस मुद्दे पर मौन हो जाते हैं। बल्कि लोगों ने ये कहा, औकात है तो चुनाव लड़ो, जीत कर दिखाओ, बनाओ पार्टी। राजनीति चमकाना तो ये है कि पहलगांव अटैक पे आप शहीदों का जिक्र करते हुए वोट मांगते हैं। तो मुझे लगता है सत्ताधारी पार्टियां ज्यादा राजनीति चमका रही हैं। भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक भी बैठे, आयशा के और मेंबर्स जो हैं वो भी बैठे। भूख हड़ताल एक सही तरीका था कि भूख हड़ताल उस दौर में होती थी जब सरकारों को डर होता था कि सामने वाला कहीं मर ना जाए, और अब सरकारें सोचती ये हैं कि ये मर ही जाए तो अच्छा है, इस मामले को सेटल किया जाए। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या? खाली चुनाव है। उन आवाजों पे काम करना, उन आवाजों को शांत कराना, ये सब भी तो लोकतंत्र में ही आता है। देखिए, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन का हड़ताल करते वोट मांगने के लिए मोदी सरकार के जो लोग हैं वो उन्होंने किया। अन्ना हजारे यूपीए के टाइम में हड़ताल करता है, सरकार संवाद स्थापित करती है। वही जीडी अग्रवाल मनमोहन के टाइम में हड़ताल करते हैं और मनमोहन संवाद स्थापित करती है वो सरकार। ये चीज भी टूटेगी, हर चीज एक दिन टूटती है। ये सब औरों का दुख जीने निकल आए हैं सड़कों पर। अगर अपना ही गम होता तो यूं धरने नहीं देते। वसीम बरेलवी साहब ने यह शेर लिखा था आंदोलनों को देखकर, प्रोटेस्ट को देखकर, धरनों को देखकर। लेकिन धरनों के बारे में एक आम राय बन रही है कि धरना जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग करते हैं, उसके पीछे छिपे हुए एजेंडाज होते हैं। तो उन छिपे हुए एजेंडाज का समर्थन नहीं करना चाहिए, ये बात भी कही जाती है। लेकिन समर्थन करने जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आयशा के लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं। अभिनय मैथ्स ऐसे एक टीचर हैं, इनसे हमारी लंबी बातचीत भी आप लोगों ने देखी होगी, और अब जंतर मंतर पे इस प्रोटेस्ट में हम सुन रहे हैं। तो सर, औरों का दुख जीने निकल आए हैं सड़कों पर या फिर राजनीति चमकाने आए हैं? ये सब कहना बड़ा गलत होगा। बस ये किसी भी प्रोटेस्ट को खत्म करने जैसा है कि लोगों के मन में डाल दो लोग राजनीति चमका रहे हैं। यही लोग क्या कहेंगे? अन्ना आंदोलन में क्या हुआ? सरकार ये कह देती हमारी सरकार आएगी, हम लोकपाल ले आएंगे। बल्कि लोगों ने ये कहा, औकात है तो चुनाव लड़ो, जीत कर दिखाओ, बनाओ पार्टी। अब आप लोगों को चैलेंज करेंगे तो लोग बना लेते हैं पार्टी, फिर लोग पार्टी बना के सरकार बना लेते हैं, फिर आपको आपत्ति होने लगती है। आप बताइए, आजादी के आंदोलन के बाद की बात करें तो क्या गांधी जी के अलावा बाकी लोगों ने कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं ली और देश चलाया? क्या जेपी आंदोलन के बाद लोग राजनीति में नहीं आए? कितने बड़े बड़े अच्छे नेता निकल के आए। तो या फिर अन्ना आंदोलन के बाद कुछ लोग निकल के आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति चमकाने जैसा कुछ नहीं है। इसका लॉजिक है कि राजनीति चमकाना, क्या चमकाने से क्या मतलब है? अगर यहाँ पे किसी भी पार्टी के नेता आ रहे हैं, आप मानते हैं कि यहाँ पे कोई बीजेपी का नेता आएगा? नहीं आएगा, विपक्ष के ही लोग आएंगे। और विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष मुद्दा उठाने के लिए होता है। के लिए ही है वो। विपक्ष है कि भाई सरकार चुन के आई है, सही काम नहीं कर रही तो हम आवाज उठाएंगे। अब अगर एक जगह आवाज उठाई गई और वहां के विपक्ष ने उस आवाज को समर्थन दे दिया तो ये राजनीति चमकाने जैसा नहीं है। क्या कोई यहाँ झाड़ू लेके आया, या कोई हाथ का पंजा दिखा रहा है, क्या कोई पार्टी का झंडा दिखा रहा है, या कोई अपनी पार्टी की बात कर रहा है, या कोई वोट मांग रहा है, तभी तो आप बोलेंगे। राजनीति चमकाना तो ये है कि पहलगांव अटैक पे आप शहीदों का जिक्र करते हुए वोट मांगते हैं कि शहीदों के नाम पे वोट दीजिए। तो मुझे लगता है सत्ताधारी पार्टियां ज्यादा राजनीति चमका रही हैं। सत्ताधारी पार्टियां राजनीति चमका रही हैं, आप ये बात तो कह रहे हैं। राजनीति चमकाने से मतलब, ये आपने अन्ना आंदोलन का बात किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाते हैं, लोकपाल की मांग थी। लोकपाल तो नहीं बन पाती ना। भ्रष्टाचार का वो मुद्दा जो आंदोलनों के बीच में था, लोकपाल जो बनानी थी 2013 में आंदोलन हुआ, जो 2014 में सरकार आई, अभी बात कर रहे हैं सर, जो 2014 में सरकार आई उसको बनाना था ना। आंदोलन ने अपना काम कर दिया था। आंदोलन का जो काम था कि जो एक सरकार 10 साल से है वो अगर नहीं लोगों की सुन रही, उसको हटा देना आंदोलन का काम था। उसको हटाने में ही दूसरी सरकार बन गई, तो वो ले आते नैतिक जिम्मेदारी के आधार पे कि लोकपाल हम लाएंगे। लेकिन उसी आंदोलन से निकले हुए लोग जब पार्टी बनाते हैं तो उस मुद्दे पर मौन हो जाते हैं, लोकपाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। सही, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पे, उन्होंने फिर दिल्ली की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा हम दिल्ली को बड़ा बनाएंगे, दिल्ली को अच्छा करेंगे, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारेंगे। और फिर उसके बाद उनका कहना है कि उनके साथ राजनीति हो गई, कि उनको फंसा के जेल भेज दिया गया। बाद में लगता है राजनीति हुई या आंदोलन के बाद सत्ता जब मिल जाती है तो पावर करप्ट्स मैन, ये ठीक होता है? कह सकते हैं, लेकिन
अभी तक, जैसे मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि उन्होंने जैसा कहा है कि कोर्ट में ऐसा कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिसमें ये माना जाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। आपको पता होगा अभी लोअर कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया, तो उस हिसाब से तो अभी तक ऐसा नहीं साबित हो पाया। चलिए सर, अन्ना आंदोलन से आगे बढ़ता है और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पे बात कर रहे हैं। भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक भी बैठे, आइसा के और मेंबर्स जो हैं वो भी बैठे। क्या आपको लगता है, गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड एंड लुकिंग एट हाउ द गवर्नमेंट सेंटर में जो है वो बिहेव करती है, भूख हड़ताल एक सही तरीका था? हाँ, मेरा तो मतलब यही रहता है कि भूख हड़ताल उस दौर में होती थी जब सरकारों को डर होता था कि सामने वाला कहीं मर ना जाए, और अब सरकारें सोचती ही हैं कि ये मर ही जाए तो अच्छा है। तो उस दौर में भूख हड़ताल मतलब थोड़ा मुश्किल काम और बहुत हिम्मत की बात है कि एक आदमी जो है दूसरों की जिंदगियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको सम्मान करना चाहिए था और सरकार के लोगों को आना चाहिए था और ये अनशन तोड़वाना चाहिए था। और अभी भी वक्त है, जैसा इन्होंने 20 तारीख को कॉल दिया है, कि उससे पहले ही इस मामले को सेटल किया जाए। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या खाली चुनाव है? लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को गौर करना, उन आवाजों पे काम करना, उन आवाजों को शांत कराना, ये सब भी तो लोकतंत्र में ही आता है। बिल्कुल आता है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, देखिए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन का हड़ताल करते हैं, गंगा के नाम का हड़ताल करते हैं, जिसका नाम वोट मांगने के लिए मोदी सरकार के जो लोग हैं वो उन्होंने किया हमेशा से, है ना। अन्ना हजारे यूपीए के टाइम में हड़ताल करते हैं, सरकार संवाद स्थापित करती है। वही जीडी अग्रवाल मनमोहन के टाइम में हड़ताल करते हैं और मनमोहन संवाद स्थापित करती है वो सरकार। इस सरकार ने तो संवाद स्थापित करने को माना ही नहीं है, क्यों ही संवाद स्थापित करना? तो मुझे वही लगता है कि ऐसे हम हिम्मत नहीं हार सकते। ये चीज भी टूटेगी, हर चीज एक दिन टूटती है। जब आप किसी भी रबड़ को खींचेंगे ना, या जब किसी के घर में आप आग लगाने की बात करते हैं, तो एक दिन आपका भी घर जलता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी खत्म होगी। अच्छे अच्छों का घमंड नहीं रहा, तो ये सरकार भी झुकेगी। और सरकार को झुकाना इस उद्देश्य मुझे लगता है इस आंदोलन का है, कि वरना ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हाँ, ये है कि सरकार झुके और सरकार माने कि आज भी आंदोलन होगा तो सरकार सुनेगी और वो मांगों को पूरा करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप आंदोलन कर रहे हैं, लोग आंदोलन की जमीन तैयार हुई सोशल मीडिया के ऊपर, आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। अचानक से सेंट्रल स्टेज पे राहुल गांधी कहाँ है, क्यों आ जाता है? राहुल गांधी कहाँ है वही, जबकि राहुल गांधी पेपर लीक पे आवाज उठा रहे हैं। हाँ। मतलब अब देखिए, बहुत बड़े मुद्दे हैं ना देश में, एक मुद्दा नहीं है। वोट चोरी पे भी राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी को भी कोटा में आपने सुना बोलते हुए पेपर लीक पे, आज देहरादून में बोल रहे हैं पेपर लीक पे, तो पेपर लीक पे बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग मंचों से आवाज जाएगी तो सरकार के कानों तक पहुंचेगी और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस पेपर लीक उद्योग को रोकने के लिए। लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में कौन विपक्षी पार्टी का आदमी आया, कौन नहीं आया, ये आपको लग रहा है क्या गवर्नमेंट की तरफ से नैरेटिव सेटिंग अप हो रहा है? आप देखो ना, उससे पहले ये हो रहा था कि कोई आ क्यों नहीं रहा, ये खत्म है, आंदोलन टूट रहा, आ जाए तो लोग आ क्यों रहे, ये राजनीतिक एजेंडा है। मैं कहता हूँ पेपर लीक अगर इस राजनीतिक एजेंडा के थ्रू ही ठीक हो जाता है तो अच्छा है। राजनीतिक एजेंडा, अच्छा, राजनीतिक एजेंडा तो यही होना चाहिए, यही ना? होना चाहिए कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, आपको चुनकर भेजा, आपको रोकना पड़ेगा। अब जो आप उम्मीद क्या करते हैं बताइए, छोटे छोटे बच्चे नीट के वो आके आंदोलन करें, कोई स्टेज नहीं बनेगी क्या? आज के दौर में ऐसा आंदोलन संभव है? और आप सुनेंगे? आप सुनेंगे, कोई मीडिया भी आएगी नहीं, कुछ नहीं होगा। सुधीर चौधरी कह रहे हैं केवल अभिजीत दीपके हैं जो सोनम वांगचुक का हड़ताल रुकवा सकते हैं। अभिनय मैथ्स क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि उनका उपवास तोड़वा के दीपके को बैठ जाना चाहिए। तो मेरा इस पे यही कहना है कि क्या उपवास किसका है, ये मुद्दा है। मुद्दा ये है ना कि इस्तीफा हो। और अगर सुधीर चौधरी इस बात की गारंटी ले लें कि अभिजीत दीपके जैसे इनका उपवास तोड़वा के खुद उपवास पे बैठेंगे, इस्तीफा हो जाएगा, तो उनको बिठवा देते हैं। मीडिएशन सुधीर चौधरी करें इस मामले में? मीडिएशन सुधीर चौधरी करें, वैसे भी सरकार के आदमी है, सरकार से पैसा पा रहे हैं। सरकार से पैसा तो पा ही रहे हैं, प्रसार भारती का तो मामला ये सब पता है, ये सब इन लोगों ने पत्रकारिता को एक तरीके से बिल्कुल कलंक बना दिया है। कल हर दिन आप देखेंगे एक नया नैरेटिव चलेगा। जैसे अब स्टेज पे लोग आते हैं तो लोग अब चला रहे हैं कि ये एंटी हिंदू हो रहा है। आज अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है, किसी आवाज को, उस आवाज की 10 लाइन पकड़ लीजिए जो एंटी हिंदू है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आज हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हमने हिंदू धर्म को इतना कमजोर क्यों समझ लिया? और राम मंदिर के चढ़ावे चोरी पर नहीं बोलेंगे? 2-4 लोग आकर के मंच से कुछ बोल देंगे, हिंदू धर्म आहत हो जाएगा। अरे भैया, इतना आसान नहीं है हमें आहत करना, इतना कमजोर नहीं है हिंदू धर्म, इतना कमजोर नहीं है। सोचिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेने वाले
चंदा चोरी से नहीं आहत हो रहे। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, आप ऐसे 2-4 बयानों से कैसे आहत हो जाते हैं? ठीक बात। अब एक सवाल ये है कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था और प्रोटेस्ट के जैसे सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के या स्पोक्स पर्सन जो थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि सीजेपी को इतनी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे मिली इसलिए क्योंकि विपक्ष भी युवाओं की आवाज़ नहीं बन रहा था। लेकिन आंदोलन से पहले लीड कर रहा था कांग्रेस, इस मुद्दे पर ही अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा था। अब विपक्ष से मदद भी मांगी गई। सोनम वांगचुक का भी एक बयान आया, जब इंटरव्यू करते हुए उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए, नहीं आते हैं तो छोटापन होगा। तो विपक्ष को पहले सिरे से खारिज करने का तरीका क्या वो ठीक था? अब बुलाने का नहीं, तरीका नहीं, क्या मैं होगा? बताता हूँ ना, थोड़ा ये तो हुआ है कि आज राजनीतिक पार्टियों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि जनता भरोसा नहीं कर पाती। जनता यही समझती, जनता के दिमाग में ये डाल दिया गया है, हम लोगों को पढ़ा लिखा तो रहे नहीं है, स्कूल बंद कर रहे हैं और फिर लोगों से उम्मीद कर रहे हैं लोग अच्छा सोच लें। तो लोग उस सोच को सोचने की स्थिति में नहीं है कि अगर आज राहुल गांधी पेपर लीक पे बात कर रहे हैं तो ये आपके हित की बात है। तो ये बिल्कुल अलग था। आपने देखा ना कि सीजेपी से लोगों का जो एक झुकाव था, 23 मिलियन, उसके बाद फॉलोअर्स घटे भी। जैसे लोगों को लगा कि नहीं नहीं यार यहाँ भी बात नहीं बनेगी, ये भी राजनीतिक है। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि देश के मुद्दों का हल भी राजनीति से ही निकलेगा। Everything is हमें politics. अपने सांसदों को इतना कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे सवाल करने हैं। गांव में प्रधान से करिए, विधायक से करिए। हमने जो ये लोगों से सवाल करना बंद कर दिया है, यही देश की आज चिंता का विषय है। 20 तारीख को संसद मार्च में शामिल होंगे। मैं तो 20 तारीख को यहाँ नहीं हूँ, होता तो जरूर होता, लेकिन मैं 20 तारीख को आंदोलन वाले दिन आप जा रहे हैं। जा नहीं रहा हूँ। मैं टीचर से यही उम्मीद नहीं करेगा स्टूडेंट तो। आज 17 है और मैं आज ही जा रहा हूँ और आज के बाद फिर 21 तारीख को लौटूंगा। और अगर कुछ मेरी जो चीजें हैं वो पहले हो गई तो मैं जरूर आऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। आखिरी सवाल है मेरा, ये सवाल पूरे व्यवस्था पर है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, व्यवस्था ऐसी है। अधिकारियों की बात, जो हमारी बातचीत हुई थी पॉडकास्ट, उस पर भी आपने कहा था किस तरीके से एक उद्योग बना हुआ है, आप इस पे बहुत वोकल रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या आपको लगता है कि मांग बहुत छोटी रखी गई? आप देखिए ना, जैसे एक प्रधान होता है गांव का, उस प्रधान के नीचे सेक्रेटरी होता है और तमाम लोग होते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बताइए कि उस व्यवस्था में या गांव के विकास में करप्शन होने लगे तो आप किससे मांगेंगे इस्तीफा? प्रधान से मांगेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि ये सेक्रेटरी ने कर दिया, क्योंकि आपको हमने उस चीज का मुखिया चुना है। लेकिन उसके नीचे के अधिकारी कौन होंगे, यू विल डिसाइड। गलत कर रहे हैं, आपकी क्यों नहीं उठाया समय रहते? कैसे ये नौबत आ गई कि 6 बार पेपर लीक हो गया? अपने सवाल ये इसलिए उठ रहा है ये क्योंकि क्रेडिट का मामला है। क्रेडिट हर चीज की नरेंद्र मोदी लेते हैं जो हर चीज मुखिया हैं, है ना? बिल्कुल। तो भाई आप कुछ मांगे, जवाबदेही मांगे तो उन्हीं से मांगे। जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान से मांगेंगे और नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अगर नहीं बोलेंगे तो लगता है कि सेफ्टी वाल्व की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। वही नहीं, जब बात आती है, मुझे भी लोग कह देते हैं अरे इसमें शिक्षा मंत्री का क्या काम है, ये तो नीचे के लोगों ने ऐसा किया, सिस्टम खराब है। आप बताइए, अगर सब कुछ सिस्टम ही कर रहा है तो शिक्षा मंत्री की भी जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री अगर पेपर लीक नहीं करा रहे तो वो पेपर बना भी नहीं रहे, वो तो सब कुछ सिस्टम कर रहा है। उनको मुखिया इसीलिए बनाया गया है कि उस सिस्टम में हो रही हर एक गलती के लिए यू आर रेस्पॉन्सिबल। अच्छा सर, और कौन आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। शिक्षा मंत्री की आपने बात की, एक रैपिड फायर केवल इसी वाले में हम कह देते हैं, कौन जिम्मेदार है? अधिकारी, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री? शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं। ज्यादा जिम्मेदार कौन है? ज्यादा जिम्मेदार है प्रधानमंत्री। यार ये लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि चंदा चोरी पे श्रद्धा से नहीं दिया था इसलिए चोरी हो गया, शिक्षा मंत्री की सिस्टम में खराबी है, मीडिया भी ये कह रही है। कल को एक बात बताइए कि बॉर्डर पे अगर चाइना, पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो रक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगा? वो बोल देगा वहां के जवानों की जिम्मेदारी है कि वहां ऐसा हो गया। तो इन लोगों को ये इस तरीके की बयानबाजी हमें पेपर बंद लीक में करानी आप लोगों की जिम्मेदारी निकल गई थी ना, टीचर्स की। हाँ, कि टीचर्स कोचिंग पेपर लीक करा रही है। तो ये बचने का तरीका है। फिर ये किस लिए है? सब कुछ हम करा रहे हैं, गलत जितना भी हो रहा है, और सही सब कुछ ये कर रहे हैं, तो ये बैठे क्यों है सत्ता में? मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूं, अच्छा ठीक है। स्टेक होल्डर्स हैं वो ही जिम्मेदार होंगे, जिनकी जवाबदेही है उनसे सवाल ना पूछा जाए। सरकार का चरित्र ऐसा ही है। लेकिन प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट में अब लोग काफी भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। टीचिंग फ्रेटर्निटी से लोग पहले भी आए थे, अब भी आ रहे हैं। अभिनय मैथ जो लगातार मुखर रहे हैं इन मुद्दों पे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बातचीत कैसी लगी ये बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।